हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि मैथ्स में आपको 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाना है, उसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने 0 से फुल मार्क्स तक के लिए आपको बताया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो करने के बारे में सोच भी लिया है। ठीक है, अब बात आता है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, कि इंग्लिश में आपको किस तरीके से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो आने वाले होंगे 2020 के, उसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना है, फुल मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना है। तो इस वीडियो में जो है कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और कैसे हम 0 से फुल मार्क्स लाएं, ये पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि अगर कोई बच्चा नींद में भी हो और वो नींद में भी इस चीज़ को देख रहा हो तो उसका दिमाग कम से कम खुल ही जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है, बस समझ गए, ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले तो जब भी इंग्लिश का नाम स्टूडेंट सुनते हैं तो उनके मन में ये आता है कि कैसे होगा, मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है। अरे तो ये जो आप सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, ये आपका बनाया गया सोच है, ये आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो ऐसा कहीं कुछ लिखा ही हुआ नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है और आपसे नहीं होगा। ये आपके दिमाग का उपज है कि आपको नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में यही बात होगा कि कैसे होगा और मुझे जो नहीं आता है वो आपको अब सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप पैटर्न समझिए। एसएससी में जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें आप सीजीएल की बात करते हैं और सीएचएसएल की बात करते हैं। तो सीजीएल में आपके टीयर 1 के एग्जाम होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। अगर सीएचएसएल की बात करें तो इसमें टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स के आपके आते हैं। तो अगर आप सीजीएल का वेटेज देखेंगे तो 250 मार्क्स के आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए इंग्लिश एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश और मैथ इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 250 के तो आपके हो गए इंग्लिश सीजीएल वालों के लिए और 250 के हो गए मैथ्स, यानी कि टोटल 700 मार्क्स में से 500 मार्क्स तो केवल एसएससी में जो है आपका इंग्लिश और मैथ्स से ही आपका आता है। समझिए 500 आपका केवल जो है मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज है, समझ गए। और सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पर 50 मैथ और 50 आपका इंग्लिश, यानी कि 100 मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स में इसका वेटेज है, समझ गए। तो यही आपको पहले समझना है कि ये इतने इतने मार्क्स आते हैं। अगर आप देखिए सिलेबस की बात की जाए तो देखिए टीयर 1 यहाँ पे जो आपका एसएससी में जो आप हैं यहाँ देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 इन दोनों का सिलेबस आपका सेम है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है टीयर 2 में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस टीयर 1 और टीयर 2 का दोनों सेम है, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप टीयर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, समझ गए। आपको टीयर 2 के ही हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम बात करें मैथ्स के बारे में या इंग्लिश के बारे में, इन दोनों सेक्शन को आपको टीयर 2 के हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस देखिए, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, आपका मिस स्पेल्ड, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन हो गए, आपके रीअरेंजमेंट हो गए सेंटेंस के, क्लोज टेस्ट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए। तो ये आपके सिलेबस हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश में 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं इसके सेक्शन को। जैसे कि इंग्लिश तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो एक पार्ट होता है वोकैबुलरी का, एक पार्ट होता है ग्रामर का और तीसरा पार्ट होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। और इन तीनों पार्ट को मिलाकर आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, और टीयर 2 में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं तीनों पार्ट्स को मिलाकर, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में। ठीक है, वोकैबुलरी के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वोकैबुलरी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि वोकैबुलरी करे तो कहाँ से करे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, क्या प्रीवियस ईयर में जो वोकैबुलरी आते हैं वो रिपीट होते हैं या नहीं होते। ये जो सवाल जो है ना, जो ये हमेशा अपने आप से जो पूछते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि यस, आपका जो दूसरा थॉट है कि क्या एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं वोकैबुलरी में, तो आप देख लीजिए आते हैं। यस, इसका जवाब यस है कि प्रीवियस ईयर में वोकैबुलरी के
वापस से रिपीट क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो एग्जाम हुआ है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही थे, समझ गए। तो वोकैबुलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर वन वर्ड है आपके, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड, समझ गए। तो टीयर 1 का जो एग्जाम होता है आपका एसएससी का, सीजीएल का या सीएचएसएल की बात करें तो इसमें टीयर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और टीयर 2 में बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चन आपका आता है। तो 30 क्वेश्चंस अगर टीयर 2 में आ रहा है तो मतलब कि 30 मार्क्स का आपको वोकैबुलरी सेक्शन से आ रहा है। और टीयर 2 की बात करें, सॉरी टीयर 1 की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के आपके टीयर 1 में आते हैं, समझ रहे हैं। यानी टीयर 1 में 20 मार्क्स के और टीयर 2 में आपके 30 मार्क्स के वोकैबुलरी सेक्शन से आते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों पार्ट से जो बनकर आपका इंग्लिश का एक सेक्शन बनता है टोटल 25 क्वेश्चंस, इस 25 क्वेश्चंस में से तो 10 क्वेश्चन तो आपके वोकैबुलरी से ही हो गए। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको यहाँ पर 50 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हो गए। अब सवाल यही उठता है कि ये वोकैबुलरी सेक्शन को करे तो कहाँ से करे। तो देखिए वोकैबुलरी के लिए बेस्ट बुक मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला बुक तो किरण का चैप्टर वाइज। इसमें क्या है कि जैसे कि आपका चैप्टर वाइज है, मतलब कि जैसे सिनोनिम्स एक चैप्टर हो गया। अब इस सिनोनिम्स आज तक एसएससी ने जितना पूछा है 700 सिनोनिम्स या 1000 सिनोनिम्स, ये सारे सिनोनिम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस चैप्टर वाइज में। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये सब चीज़ आपको चैप्टर वाइज में मिल जाएंगे। तो आप एक इंग्लिश, और ये जितना बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे बुक्स आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला आपका चरण यही होगा वोकैबुलरी के लिए कि पहले तो चैप्टर वाइज में से जितना भी दिया हुआ है आपका वोकैबुलरी सेक्शन वो सब को आपको याद कर जाना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, एमबी पब्लिकेशन। एमबी पब्लिकेशन भी बेस्ट बुक है, इसमें भी पूरा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो इसमें चैप्टर कर करके आपको दिया हुआ है, जैसे कि जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का पूरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो पहले आप इंडिविजुअली इस चैप्टर वाइज से याद कर लीजिए और उसके बाद टेस्ट के रूप में आप एमबी पब्लिकेशन का जितना भी वोकैबुलरी सेक्शन होगा वो सब को आप बना जाइए। जब आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप टेस्ट ले लिए, उसके बाद जो अदर बुक है प्रीवियस ईयर छोड़कर तो वो आपका बुक आता है एसपी बख्शी का, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का होता है वर्ड पावर मेड इजी, एक ये बुक होती है वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। तो बैंक, देखिए अब बात यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आपको रेकमेंड कर देते हैं वर्ड पावर मेड इजी के लिए। तो आपको भी मालूम है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्ज़ाम होती है वो एसएससी की एग्ज़ाम होती है, एक एग्ज़ाम होती है बैंक की। तो बैंक वालों के लिए ये तो बेस्ट बुक है वर्ड पावर मेड इजी। लेकिन एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वोकैबुलरी सेक्शन के लिए ये जो किरण है और एमबी पब्लिकेशन है, पहले तो आपको इसी को कमांड करना है और इसी को कमांड करने में आपको 3 से 4 महीना का टाइम लग जाएगा। एकदम बाकायदा से अगर आप याद करने बैठें, एकदम माइंड में आपके बैठ जाए तो आपको 3 से 4 महीना का टाइम लग जाएगा। और उसके बाद जब इस पे कमांड हो जाए तब आप यहाँ के वर्ड को आप देखिए और याद करते रहिए। ये एक ऐसा एक लौता, ये सब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको हर दिन पढ़ना है। जैसे यहीं पर अगर वोकैबुलरी सेक्शन है तो ये वोकैबुलरी सेक्शन को आप टाइम बांध लीजिए कि आपको जो 24 घंटे का टाइम होता है उस 24 घंटे में 1 घंटा आपको जो है वोकैबुलरी पे देना है। ये आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा वोकैबुलरी पे देना है, क्योंकि अगर आपका वोकैबुलरी का इम्प्रूवमेंट अगर हो गया एक बार में, आपने सबको अच्छे तरीके से कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब टीयर 3 का एग्जाम देंगे सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर, या आप सीएचएसएल में टीयर 2 का पेपर देंगे डिस्क्रिप्टिव का, उसमें आपको आपका जो पेपर होगा जब आप लिखेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जो अदर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो उस लेवल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस लेवल का आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देंगे। तो ये बेनिफिट है वोकैबुलरी की, समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि याद करने की बात आई तो बहुत सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं फिर भी उनका मार्क्स कम आता है। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट को तो अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं। मैंने आपको मैथ में भी बोला है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है।
यहाँ पर देखिए जो आपको है, आप समझ लीजिए कि आपको 4-5 नोटबुक का आपको सेपरेट बनाना है। मैथ्स के लिए मैंने आपको नोटबुक के लिए रेकमेंड किया था, ये एक बुक हो गया। वोकैबुलरी के लिए दूसरा नोटबुक आप रखिए। यहाँ पर अब वोकैबुलरी को आप कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे याद करना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कि आप जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इसका आपने याद करना स्टार्ट किया चैप्टर वाइज से। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मुझे लगता है कि 1000 प्लस आपके दिए हुए हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले तो आप ऐसा मान के चलिए कि 1000 दिया हुआ है, तो आप 50 से लेकर 60 वर्ड को आप टारगेट कीजिए। समझ गए कि मुझे कम से कम आज 1 घंटे में ये 50 को अच्छे से कर लेना है। समझ गए, क्योंकि देखिए आपके पास टोटल समय जो है वो आपको अराउंड 150 डेज हैं। ठीक है, किसी भी अभी देखिए सबसे पहले तो आपका CHSL का एग्ज़ाम होगा जो कि अप्रैल में आपका डेट है। उसके बाद आपका मई जून तक आप समझिए CGL का होगा। तो 150 डेज हैं। अगर आप 150 डेज में अगर आप 50 वर्ड्स भी डेली याद कर लेते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके 7500 आपके वर्ड हो जाएंगे। और कोई बच्चा अगर 7500 वर्ड्स अगर अच्छे से याद कर लिया तो उसका लेवल कहाँ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पूरे भी मिला दें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अगर आप 1500 मिला लें, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 1500 मिला लें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलाकर अगर आप 2000 भी मिला लें तो फिर भी जो है आपके कितने हो जाएंगे, 5000 होंगे। 7500 तो होंगे भी नहीं। इसीलिए समय बहुत सफिशियंट है, उसका इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। अगर आप समय का अच्छे से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो याद कैसे करना है वो समझ रहे हैं आप। जैसे कि आपने टारगेट किया कि मुझे 50 तक याद करना है, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आपको पहले से ही याद होंगे। तो मान के चलिए इस 50 में अगर आपको 10 जो है पहले से याद है, ठीक है, उसके बाद 10 ऐसे होंगे जो कि आप जब पढ़ें आपको याद हो गया, उसी समय याद हो गया आपको। 20 ऐसे हो गए, ठीक है। उसके बाद 10 ऐसे होंगे जो थोड़ा सा फोर्स करने पर आपको याद हो रहा होगा, ठीक है, दिमाग लगाने पर। और 15 ऐसे होंगे वर्ड जो कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ नया नया दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ नया नया दिख रहा होगा। तो वो जो नया नया दिख रहा होगा उसको स्टार मार्क आपको लगा देना है, ठीक है। नहीं तो आप इस नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अगर आपको 50 क्वेश्चंस में अगर आप 50 आप याद कर रहे हैं वर्ड एक दिन में, इसमें से 10 ऐसे ही आपको निकल कर आए जो मतलब कि जो आपको टफ लग रहे हैं, जो आप नोटबुक में लिख रहे हैं, सिर्फ 10 लिख रहे हैं, तो अगर टोटल प्रीवियस ईयर में कितना दिया होगा आपको, देखिए 50 में आप 10 लिख रहे हैं, यानी कि 500 में आप कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और 5000 में कितना लिखेंगे आप, 1000 लिखेंगे। और ये 1000 जब इसमें लिख जाएगा तो ये तो ऐसा होगा जो कि आपको बुक टाइम में आपको दिक्कत हो रहा था, आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा था, और उसको आपने यहाँ लिख चुका है। बाकी जो भी आपके इस बुक में दिया हुआ है वो तो आपको याद है ही। तो बस इसी को आपको रिवाइज करते चलना है, समझ रहे हैं। तो ये हो गए, आपको ऐसे नोट्स बनाते चलना है। और आपको ये टारगेट करना है कि जो इजी वाले हैं उसको तो रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, जो इस नोटबुक में लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर जो ऐसे हैं 10 से 20 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ रहा है, जिसको आप स्टार मार्क लगाए हुए हैं, उसको याद करते चलना है, समझ रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि स्टूडेंट नहीं करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने उनको बोला कि आप प्रीवियस ईयर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज से याद कर लीजिए। अब किरण के चैप्टर वाइज में 1000 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 वर्ड्स। अब इसमें क्या हुआ कि बच्चा केवल इसी को याद कर लिया। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स लिया है आपको टायरेट का, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पर जैसे ये टायरेट हो गया, अब इसका मतलब क्या होता है, डिंग मारना, बात बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। तो इसका आपको देखिए रैंट जो है इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है, ज़्यादा ही बोलना, बोलते नहीं है कि डीलिंग कम दो, तो इसका मतलब यही होता है। तो बच्चा ने क्या किया, टायरेट याद किया और रैंट इसका आंसर था, बस याद कर लिया, हो गया। अब जो यहाँ पर रिमेनिंग आपके 3 ऑप्शन बचे हैं, ट्रेड का, एप्लॉज का, प्रेज का। अब मान के चलिए किसी बच्चे को प्रेज का मतलब नहीं पता, हालांकि पता तो आपको होगा ही, लेकिन आपको नहीं पता चला, तो आपको इसको भी याद करते चलना है, समझ गए। प्रीवियस ईयर को जब मैं बोलता हूं या कोई भी बोलता है कि आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, तो मतलब क्या है कि उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो आपको पूरा पढ़ना है, समझ गए।
तो जैसे कि आपने जब इसको पढ़ा, जैसे कि आप 1 घंटा का टाइम दिए हैं, 50 क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, तो ये 50 तो हो ही गए आपके, लेकिन साथ में जो ऑप्शंस दिया हुआ है तो डिक्शनरी रखिए या आप गूगल पे देखिए वहां पर कि उसका मतलब क्या दिया हुआ है, और उस मीनिंग को भी आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तभी जाकर आपको अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आप लोग तो शायद क्वेश्चंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। मेरा तो यही काम है, मैं तो करता ही रहता हूं। होता क्या है कि जैसे यहां पर टाइरेट पूछ दिया, ठीक है, बच्चा को तो याद था रेंट, उसने टिक मार दिया। अब यहीं से उठा लेगा, जैसे कि नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो प्रेज उठा लेगा कि प्रेज का सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है, प्रेज का सिनोनिम्स क्या होता है, तो एप्लॉज हो गया। तो इसी सब को घुमा फिरा के ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में समझ लीजिए। तो वापस से मैं कह रहा हूं कि आप वोकैबुलरी के लिए पहले आप जो है यही प्रीवियस ईयर के किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज एमबी पब्लिकेशन को अच्छे से याद कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 महीना लग ही जाएंगे आपको करने में, ठीक है। 1 घंटा का टाइम देंगे, आराम से लगेगा। और इस नोटबुक में जो है आपको वो जो हार्ड लगा वर्ड उसको लिखना है, जो ऑप्शंस में जो आपको हार्ड लग रहे हैं उसको भी यहाँ पर लिखते चलिए। और खुद का 1000 एक ऐसा वर्ड का नोटबुक बनाइए जिसको जो आप उसको बार बार रिवीजन करें, ठीक है। तो ये आपको करना है वोकैबुलरी के लिए। बस अगर आपको वोकैबुलरी के लिए, मतलब अगर आप वोकैबुलरी के लिए इतना कर लिए जितना मैंने आपको बताया है, तो 50 मार्क्स के टोटल होते हैं ना, उसमें से 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 आपको आ जाएंगे, यानी कि वोकैबुलरी का टेंशन ही खत्म। अब आप सोचिए कि जो आप बोलते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है या मुझसे नहीं होगा, तो क्या आप इतना काम नहीं कर सकते? यहाँ तो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, कुछ भी समझना तो है नहीं, आराम से आपको याद करना है। तो आप इतना कर लिए और 50 में से आपको 20 मार्क्स इतना करने पर आपको आ गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, ग्रामर की। अब ग्रामर देखिए, तो ग्रामर में कॉमन एरर आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। ग्रामर से यही आते हैं। ग्रामर से सीजीएल के अगर हम टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में सीजीएल में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन आएगा, उसका 20 मार्क्स आपको मिलेगा। और सीएचएसएल में भी 20 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं ग्रामर सेक्शन से। अगर हम टीयर 2 की बात करें सीजीएल में तो इसमें 90 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं। कॉमन एरर भी टीयर 2 में आपके 20 आ जाएंगे, वॉइस के भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, नरेशन के 27 आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी आपके 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके अराउंड जो है 90 क्वेश्चंस के आसपास आपके जो हैं सीजीएल के टीयर 2 में आता है, और सीजीएल में आपके टीयर 1 में 20 और सीएचएसएल में भी 20 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये देखिए, ग्रामर के लिए एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रामर के लिए बेस्ट बुक हो जाएगा आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये दोनों बुक बेस्ट हैं ग्रामर के लिए, ठीक है। ग्रामर में भी क्या पढ़ना है, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं ये सब को आपको पढ़ जाना है बहुत अच्छे तरीके से। ये सब इसमें अच्छा से दिया हुआ है। और उसके बाद एक एसपी बख्शी की बुक आती है, इसको, यानी कि इन तीनों बुक में से कोई एक बुक को, ऐसा नहीं हो कि आप इसको भी पढ़ रहे हो, इसको भी पढ़ रहे हो, इसको भी पढ़ रहे हो, नहीं, किसी भी एक बुक को पकड़िए और उसको कम से कम 10 बार रिवाइज कर जाइए, समझ गए। ये काम करना है आपको। अब ग्रामर, अब इसके लिए ग्रामर के लिए नोट्स कैसे बनाएं इसका भी ध्यान रखिए आप, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन से तो आपको 20 मार्क्स आ ही गया। अब ग्रामर की बात आती है, अब इसमें भी 20 मार्क्स के आपके आते हैं टीयर 1 में। तो अब इस 20 मार्क्स को कैसे लाया जाए, तो ग्रामर के लिए क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ा आपने, तो नाउन पढ़ा। अब नाउन आपने पढ़ा, किस बुक से आपने पढ़ा, तो यहाँ पर प्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ा। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे रूल्स दिए होंगे, 20-25 के आसपास आपको रूल्स दिए होंगे कि इसमें ऐसे होता है, उसमें वैसे होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो रूल्स दिए हुए हैं उसको अपने लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख लीजिए, इस नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। खुद का जो भी आपको ऐसा लगे, देखिए जो ईजी वाला है वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लंबे दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्नीचर है तो फर्नीचर में एस नहीं लगना चाहिए, फर्नीचर रहना चाहिए, सीनरी में भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी आपके जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स को जितने भी आपको होगा यहाँ पर आप लिखते चलिए, ठीक है। जैसे कि आप ये बुक से आपने पढ़ा और इस बुक तो आपके पास है ही, और इस बुक से भी जो है आप खुद का अपना नोटबुक बनाइए और इसमें आप लिखते चलिए, ठीक है।
क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एसएससी में जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आपको समझिए 30 से 40 टाइप के ही आपके सराउंडिंग में आपके घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। तो आप क्या कीजिए कि जब आप खुद का रूल बुक बनाएंगे आप, तो आप टोटल 200 ऐसे रूल्स बना लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप रूल्स बना लेंगे तो क्वेश्चंस आपके इसी रूल्स में से ही रहेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिखते चलिए, ठीक है। ग्रामर के लिए जो है 30 मिनट का टाइम आप फिक्स कीजिए कि 30 मिनट मुझे डेली पढ़ना है। डेली जो है मुझे कम से कम 30 मिनट में 10 रूल तो याद कर ही जाना है, और 3 से 4 रूल्स मुझे नोटबुक में लिखना है, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, 10 रूल मुझे डेली पढ़ने हैं और मुझे 3 से 4 रूल्स मुझे इस नोटबुक में लिखना है, बस इतना ग्रामर के लिए अगर आप कर लेते हैं तो ईजिली जो है आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे ग्रामर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कॉमन एरर, इसमें इस सबको मिला के आपके 20 मार्क्स आते हैं, तो इतना करने पर 20 आउट ऑफ 20 आपको आ जाएगा। लेकिन आप ईमानदार होंगे अपने पढ़ाई के रिगार्डिंग तभी आपको आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर 1000 बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल 10 से 12 बच्चा ही करेगा, और यही बच्चा का ही रिजल्ट आता है और स्कोर आता है, तो आपको एकदम लग जाना है, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड पोर्शन है आपका कॉम्प्रीहेंशन का। अब कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो आपके देखिए सीजीएल की बात करें तो आपके पैसेज आते हैं 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस रहेंगे पैसेज के, और सीएचएसएल की बात करें तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके क्लोज टेस्ट के, ठीक है, तो 10 हो गए आपके। और अगर हम सीजीएल के टीयर 2 की बात करें तो आप समझिए कि 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं क्लोज टेस्ट के, और 30 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज से, और 20 क्वेश्चन रहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। तो ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपके 75 आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, और 5 क्वेश्चंस आपके और होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो 80 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन टीयर 2 में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, और 10 क्वेश्चन आपके टीयर 1 में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेस्ट है आपके लिए कि आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके पास समय की कमी होती है, लास्ट टाइम पे तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि पेपर पढ़ने से सर टाइम वेस्ट होता है। अरे भाई तो ठीक है, अब तो 150 डेज हैं, मान के चलिए कि 50 डेज आपको नहीं समझ में आया इंग्लिश पेपर, लेकिन 50 से 60 70 80 होते होते आपको सब समझ में आने लगेगा। क्योंकि अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आदत डाल ही लीजिए पेपर पढ़ने का। सीएचएसएल के हैं तो ठीक है, इसलिए मैंने ये बुक भी आपको दिखाया है कि जैसे कि आपको ये किरण पब्लिकेशन में आप जाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पैसेज के बहुत दिए हुए हैं। तो इस बुक से आप फिर 1 घंटा टाइम देकर ये सब पे मेहनत कीजिए, आप समझ गए। तो आप समझिए कि टोटल 2.5 घंटे का यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको 2.5 घंटे आपको नियमित रूप से पढ़ना है, ये मोर देन इनफ है। अभी से लेकर एग्जाम तक में आप देखिए, मैथ्स के लिए मैंने बताया था कि 3 घंटा, यहाँ इंग्लिश के लिए मैंने बताया 2.5 घंटा, यानी कि 5.5 घंटा आपको डेली पढ़ना। इस 5.5 में से अगर आप 5 घंटा भी अगर मैथ और इंग्लिश अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझिए कि आप फुल मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने इसमें तोड़ के बताया है, समझ गए। तो देखिए इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे भी वही होने वाला है। क्या होने वाला है पहले मैं वो बता दूं आपको, इस चैनल पे क्या क्या हो जाएगा आपके लिए। मैंने सोचा है कि एक क्लास आपके लिए वोकैबुलरी के रहेंगे ही रहेंगे, और वोकैबुलरी के लिए क्या रहेंगे, तो मैंने सोचा है कि डेली आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको डेली करवाया जाए, ठीक है, ऑप्शंस के साथ बताया जाए। पूरा प्रीवियस ईयर जो है ये आपका मेरे वोकैबुलरी सेक्शन वाले क्लास में आपके कंप्लीट होंगे। 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी तो आपके हैं। अगर मान के चलिए कि मैं डेली अगर 30 क्वेश्चंस करवा रहा हूं और 150 डेज है मेरे पास, तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएंगे। इतना तो करवा दिए तो काफ़ी समझ गए। तो मेरा काम होगा कि डेली 30 क्वेश्चंस आपके, एक दिन 1 वर्ड, एक दिन इडियम्स, एक दिन साइनो एंटो, इस तरीके से आपका कंप्लीट करवाया जाए, और रिसेंट में जितने भी एग्जाम होंगे उसका पूरा करवा दिया जाए, तो चैनल पे ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की बात हो तो ग्रामर के लिए मैं कोई टीचर देखता हूं जो ग्रामर आपको डील करवा दे, तो ग्रामर के लिए भी कोई टीचर अगर मिल जाए या कोई अगर देख रहा हो पढ़ाना चाहता हो तो वो बता दे, ठीक है, ग्रामर अच्छी हो तो ग्रामर एक मैं सोच रहा था कि ग्रामर के लिए भी एक क्लास डेली रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट हो, ठीक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, पेपर तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ही लीजिए, एकदम बोलना नहीं पड़े, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है,
ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे, एंड्रॉयड ऐप पे, ये सब पे काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है जब वो सब आ जाएंगे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और शेयर करके उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो स्टूडेंट आज से पहले इंग्लिश को लेकर परेशान थे। ठीक है, क्योंकि ये फुल्ली एसएससी से रिलेटेड आपके ये वीडियोज़ हैं। इतना कर लीजिए आप समझ लीजिए मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे इस बार इंग्लिश में अगर आपने ऐसा कर लिया तो। कमेंट करके बताइएगा अभी भी आपको क्या डाउट है क्या नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।